और अब बात करते हैं जीएसटी की। 15 अगस्त को पीएम ने लाल किले से जो ऐलान किया था और उसे अमली जामा पहनाया भी जा चुका है। लोगों का इंतजार 22 सितंबर का है। अब लोगों को इंतजार है क्योंकि इसके पीछे की कहानी यह है कि मोदी सरकार ने एक तीर से 3 निशाने साधे। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। सामानों पर जीएसटी यानी गुड एंड सर्विसेज टैक्स कम करके मोदी सरकार ने एक साथ 3 बड़ा दांव चल दिया है। मोदी सरकार का ये वो मास्टर स्ट्रोक है जिससे एक साथ 3 जगहों पर तीर लगा है। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने जो वादा किया था उसे अमली जामा पहनाया जा चुका है। इंतजार 22 सितंबर का है। आगे बढ़े उससे पहले आपको सरकार के वो 3 मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। टैक्स कम करके सरकार ने सबसे बड़ी राहत देश की जनता को तो दी ही है, इसके साथ ही मोदी सरकार ने ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ का भी जवाब दे दिया है। इस साल बिहार में और अगले साल 4 राज्यों में चुनाव है, तो ऐसे में जीएसटी कम करना चुनावी दांव भी माना जा रहा है। 22 सितंबर यानी नवरात्र की शुरुआत से ये लागू होगा। सरकार की तरफ से मिली इतनी बड़ी सौगात के बाद जनता काफी खुश है। नॉर्मली जो रेगुलर एसेंशियल प्रोडक्ट्स है उसमें कम होने से आम आदमी, जो नॉर्मल सेक्टर के आदमी हैं, जो ज़्यादातर ये में इंडिया में बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है ये जीएसटी रिफॉर्म्स होने से। हेल्थ इंश्योरेंस में 0 कर दिया, LIC भी 0 कर दिया, ये बहुत बढ़िया किया। और सबसे ज़्यादा किया एसेंशियल प्रोडक्ट्स में, उसमें 12 से घटाकर 5 कर दिया। बहुत आइटम है जो हम लोग को डेली लाइफ में लगता है, वो जो किया बहुत बढ़िया है। ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ को लेकर जहां कुछ लोग चिंतित थे, तो वहीं मोदी सरकार के इतने बड़े स्ट्रोक ने टैरिफ का भी करारा जवाब दिया है। अब जो कीमतें हैं इंडियन कंज्यूमर के लिए वो कम हो जाएंगी। जब कीमतें कम हो जाती हैं तो पैसा ज्यादा बचेगा। जब पैसा ज्यादा बचेगा फिर आप दूसरी चीजों पे खर्च करेंगे। आप मोबाइल फोन खरीदेंगे, चाहे एप्पल का खरीदें या किसी और का खरीदें, आप कार खरीदेंगे, आप ये लेंगे वो लेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, एटसेट्रा। ना इसका जवाब देखिए क्या है कि जो विदेशी कंपनियां अपना माल भारत में बनाती हैं या बेचती हैं वो और सस्ता हो जाएगा। जब इतनी बड़ी घोषणा हुई और मामला सियासत से ना जुड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल 2 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगले साल 4 राज्यों बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल में भी चुनाव है। तो ऐसे में मोदी सरकार के इस फैसले को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार के इस निर्णय का चुनाव में कितना असर होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पर चुनावी एक्सपर्ट क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके दाम घट जाएंगे। ऑटोमोबाइल्स में जो 1200 सीसी से नीचे की कार है उसके दाम घट जाएंगे। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन जो एक मुद्दा किसी न किसी हर चुनाव में रहता है, इस चुनाव में भी रहने वाला था, ये जो मुद्दा है कहीं ना कहीं ये न्यूट्रलाइज हो जाता है जब लोगों के हाथ में सेविंग्स होगी। जो वो पैसे खर्च करते और हायर जीएसटी दे रहे थे, इन लोगों को, अब लोगों को उनके हाथ में पैसे बचेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार ने एक तीर से 3 निशाने लगाए हैं। आम लोगों को इंतजार 22 सितंबर का है। नया बिल बनेगा और पैसे बचेंगे तो जेब पर इसका असर पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, इंडिया।